हेलो गाइज, व्हाट्सअप। वेलकम टू आवर चैनल ओमनिसेंट क्लासेज विकल्प है ना परफेक्शन विद डेडिकेशन में। हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखा था कि 30 डिग्री और 45 डिग्री के लिए कैसे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकला है। इसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आइए आज हम लोग देखते हैं कि 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए और 0 डिग्री के लिए हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या होता है वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो हर एक चीज़ बस फिगर बना हुआ है। हमने क्या बोला था कल कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हमें कैसा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया हुआ है जिसका साइड क्या था, ए था। उसके बाद हमने क्या किया था, एंगल ए का बाइसेक्टर लिया था जो कि सामने वाले साइड बीडी पे क्या था, बीसी पे परपेंडिकुलर था, यानी कि एडी परपेंडिकुलर क्या था, बीसी था। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अपने पास एक दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, ए बी डी और ए सी डी। और हमने बताया था पिछले क्लास में कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी पढ़ते हैं कैसे ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं, एक राइट ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ा, एक बाइसेक्टर लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके दो हमें राइट ट्रायंगल में डिवाइड करना पड़ा ए बी सी ट्रायंगल को। इससे क्या हुआ कि इक्विलेटरल के चलते ये तो 60 था ही, लेकिन ये 60 दो भाग में बट गया 30 और 30 में, और ये 90 आ गया। तो 90, 60 और 30 तीनों एंगल आ गए अपने एक ट्रायंगल ए बी डी के अंदर में। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हमने यहाँ पे ए डी का वैल्यू निकाला था, वो है ए डी इक्वल टू √3 k/2 आया था। पिछले वीडियो में भी सब कुछ निकाल के दिखाया गया था। सेम उसी पे आगे वर्क करना है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी पे आ गए हैं। चलिए अब अगर बात की जाए इन ट्रायंगल ए बी डी, तो 60 डिग्री का एंगल यहाँ बी के पास बन रहा है। तो या तो हम साइन बी बोले या फिर सीधे साइन 60 डिग्री बोले। तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसके सामने वाला जस्ट अपोजिट साइड क्या है, ए डी है, और बाई में हाइपोटेनस ए बी। तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन ए बी, यानी कि हो गया ये √3/2 इंटू के और डिवाइडेड बाई में है के से के क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और अपने को साइन 60 वैल्यू आ गया √3/2। अब इसी तरह हम कॉस की अगर बात करें तो कॉस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस बी के लिए एडिशन साइड क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, और हाइपोटेनस अपना ए बी है ही। तो हो गया बी डी अपॉन ए बी। बी डी का वैल्यू कितना है, k/2, तो हो गया k/2 और डिवाइडेड बाई ए बी का वैल्यू है के से के कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू आ गया 1/2 निकल के आ गया अपने पास। अगर हम tan की बात करें तो tan 60 इक्वल क्या हो जाएगा, tan के लिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइड अपोजिट ऑफ दैट एंगल डिवाइडेड बाई साइड एडजेसेंट टू दैट एंगल। तो b के लिए अपोजिट क्या है, ए डी है, और एडजेसेंट क्या है, बी डी है, यानी कि ए डी अपॉन बी डी। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, ए डी का वैल्यू क्या है √3/2 के और डिवाइडेड बाई 1/k/2, यानी कि 1/2 के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के से के कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आ गया tan 60 का वैल्यू ओनली √3। तो यहाँ से हमने अगर देखा जाए तो साइन 60 का वैल्यू कितना आ गया, √3 आ गया, √3/2 आ गया, cos 60 आ गया 1/2 और tan 60 आ गया √3। अगर ध्यान से देखा जाए तो पिछले क्लास में हमने साइन 30 का वैल्यू हमारा आया था 1/2, जो कि यहाँ पे cos 60 का वैल्यू आया हुआ है 1/2। साइन 60 यहाँ पे √3/2, वहाँ पे cos 30 आया था √3/2, यहाँ पे tan 60 आया है √3, वहाँ पे cos 30 आया था √3। इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखा जाए तो हमने एक पहले ही क्लास में बताया हुआ था कि एक ट्रायंगल के अंदर जस्ट अपोजिट वाले एक राइट एंगल को छोड़ दिया जाए। जैसे कि ए बी डी में डी क्या है, राइट एंगल है, तो डी को छोड़ दिया जाए तो ए और बी के लिए जो इसका साइन का वैल्यू होगा वो इसके लिए इस एंगल के लिए कॉस का वैल्यू होगा, जो इस एंगल के लिए कॉस का वैल्यू होगा उस एंगल के लिए साइन का वैल्यू होगा, जो इस एंगल के टैन का वैल्यू होगा वो इस एंगल के कॉट के वैल्यू के इक्वल आएगा। तो ये चीज़ के फार्मूला से भी क्लियर होते जा रहा है कि साइन एक पार्टिकुलर, हमने तो यहाँ पे एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए निकाला ना कि जो इसका साइन 60 है वहाँ पे कॉस 30 है। आगे हम लोग जब कम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़ेंगे तो पूरे अच्छे ढंग से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है साइन 60 हो गया, कॉस 60 हो गया और tan 60 हो गया। अब बाकी तीन का देखते हैं।
चलिए साइन का, कॉस का, टैन का हो गया 60 डिग्री के लिए। अब आते हैं कॉसेक के लिए। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है, तो यहाँ पे भी वही काम होगा। कॉसेक 60 है, तो कॉसेक के लिए क्या होता है, हाइपोटेनस बाई अपोजिट साइड। तो हाइपोटेनस का वैल्यू ए बी, तो हमने यहाँ पे ए बी लिखा और डिवाइडेड बाई अपोजिट साइड यानी कि ए डी हो गया, तो ए डी लिख दिया। तो ए बी का वैल्यू के और डिवाइडेड बाई ए डी का वैल्यू √3/2 के हमने यहाँ पुट किया। के से के कैंसिल हो गया, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/√3। तो साइन 60 कितना आया था, √3/2, तो जस्ट इसका उल्टा हो गया 2/√3। इसके बाद सेक 60 क्या होगा, तो सेक 60 यानी कॉस 60 का उल्टा, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना आया है 1/2, तो उसका उल्टा इसका 2 आ जाएगा। अब देखिए कैसे आता है 2, तो सेक 60 इक्वल क्या हो गया, सेक थीटा यानी कि हाइपोटेनस बाई एडिसेंट साइड। हाइपोटेनस कितना है, ए बी है, और एडिसेंट साइड क्या है, बी डी है, तो हमने बी डी लगाया, और ए बी का वैल्यू के और बी डी का वैल्यू k/2, तो k/2 हमने यहाँ पुट किया, फिर के से के कैंसिल हो गया, और नीचे में 2 था तो ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होकर 2 आ गया। उसी तरह tan 60 है का वैल्यू कितना होता है √3, तो जस्ट उनका उल्टा cot 60 का वैल्यू यहाँ पे 1/√3 आया है। कैसे, तो cot थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस कहने का मतलब हो गया एडिसेंट साइड, और परपेंडिकुलर कहने का मतलब हो गया अपोजिट साइड ऑफ दैट पार्टिकुलर एंगल। तो यहाँ पे एंगल क्या है, बी है, तो इसके लिए अपने पास एडिसेंट साइड क्या है, बी डी है, तो बी डी डिवाइडेड बाई अपोजिट साइड ए डी। बी डी का वैल्यू k/2 और इसका वैल्यू √3/2 हमने पुट किया यहाँ पे, और क्या आंसर कट क्या आ गया अपना, के से के कट गया, 2 से 2 कट गया, और 1/√3 बच गया। तो इस तरीके से 60 डिग्री के लिए भी हमारे पास क्या हो गया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकल गया। अब 2 एंगल बच गया है 0 और 90 डिग्री, 0 और 90 डिग्री, तो उसका हम बताते हैं कैसे क्या अप्रोच होता है उसके लिए। चलिए फिर देखते हैं साइन ये 0 डिग्री के लिए क्या होगा हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू। चलिए तो हम लोग आते हैं 0 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे ए बी से क्या है, ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है। यहाँ पे एक चीज़ बस केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या कभी भी किसी ट्रायंगल में एंगल 0 डिग्री पॉसिबल है या नहीं। तो सिंपल सी बात है कि ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, और 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। और जब 3 एंगल का सम 180 होगा तो कुछ न कुछ हर एक पार्टिकुलर एंगल का अपना क्या होगा, उसमें योगदान रहेगा, ताकि तीनों को हम ऐड करें तो क्या है, अपने पास वैल्यू 180 आना चाहिए। तो कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 0 डिग्री का एंगल क्या हो जाए एक ट्रायंगल में बन पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आखिर फिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं, या फिर होता क्या है कि 0 डिग्री एंगल हम लोग मान के बनाते हैं, क्वेश्चन है कुछ भी होता कैसे है। तो यहाँ पे ये दिक्कत है कि हम लोग को जो वैल्यू लेना रहता है ना, वो टेंस टू 0 होता है। क्या होता है, टेंस टू 0, और 0 में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये चीज़ जब 11th क्लास में हम लोग लिमिट या कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है। जैसे ये पार्टिकुलर अप्रोच है, ऐसे लिखते हैं कि टेंड्स टू 0, ठीक है। इसके कहने का मतलब हो गया कि ये 0 नहीं बल्कि 0 के बहुत 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 ही करीब, जैसे कि एकदम माइनर, मतलब ऐसा वैल्यू जो 0 के बहुत ही ज़्यादा करीब हो, ठीक है। वो अब वो क्यों ना लाख फ्रैक्शन में हो या फिर मिलियंस ऑफ फ्रैक्शन में हो उसके करीब, लेकिन बट 0 नहीं होगा एग्जैक्ट। यही यहाँ पे एक चीज़ समझने की दिक्कत है। तो अगर 0 नहीं होगा तो फिर, क्योंकि जैसे 0 होगा तो ट्रायंगल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो 0 के हल्के आसपास के वैल्यू के लिए हम लोग बात करते हैं, और उसको हम लोग मान के चलते हैं कि चलिए इसको हम लोग 0 मान लेते हैं। तो होता क्या है कि अभी अपना ये जो ट्रायंगल है, इसमें हम एंगल सी पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं एंगल, अगर हम सी पे बात करें तो क्या होगा, अपना ये जो ट्रायंगल है हम मान के चलते हैं कि थोड़ा सा अपना और छोटा अपना ट्रायंगल बन गया। ऐसे ए यहाँ से आ गया यहाँ पे, इसका नाम दे दिया ए डैश। ये अपना क्या था, ये था, और ये हो गया ए डैश। हम मान के चलते नहीं, अपना एंगल जो थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं कि मतलब कर क्या रहे हैं हम लोग, इसके इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर को, इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर को हम लोग छोटा करते आ रहे हैं, छोटा करते आ रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि केस में ऐसा है कि हमारे परपेंडिकुलर उठ के यहाँ पे चला है, तो ये हो गया ए डबल डैश, ठीक है। मान लेते हैं कि एकदम और नीचे आ जाए ए ट्रिपल डैश। हम मान लेते हैं कि एकदम करीब 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 ऐसे सटता हुआ लाइन निकल के आ जाए और यहाँ पे ट्रायंगल बन जाए, यहाँ पे ए एन नाम ले लिए कुछ भी,
ठीक है, ए टू द पावर एन ले लिए, मतलब वहाँ पे एन डैश नहीं देखे। तो अब ऐसा कंडीशन में क्या होगा कि अपना जो एंगल सी है वो टेंस टू क्या है, 0 है। तो जैसे एंगल सी टेंस टू 0 होगा, मतलब 0 करीब होगा, 0.0000000 फिर 1 कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो ये सी ए डैश है, सी ए डैश एन, ये जो लाइन है वो किसके अप्रॉक्स होगा, किसके क्रॉस हो जाएगा, सी बी के लेंथ के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, सी बी के लेंथ के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स अपना ये जो क्या है, हाइपोटेनस है, ए सी जो है, या फिर ए डैश सी, या फिर ए डबल डैश सी, या फिर ए एन सी, ये क्या है, हाइपोटेनस है। और ये हाइपोटेनस का वैल्यू किसके इक्वल होते जा रहा है, हाइपोटेनस टेंड्स टू किसके इक्वल होते जा रहा है, इस ट्रायंगल के बेस के इक्वल। किसके इक्वल, बेस के इक्वल, ठीक है। तो इसी कारण से क्या होगा, अब सारा रिजल्ट में उल्टा पुल्टा चेंजिंग आएगा। जैसे देखिए, हम अगर बात करें साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, अब जैसे सी ए डैश जो है टेंस टू सी बी करेगा, तो ये तो हाइपोटेनस टेंस टू बेस हो गया। एक चीज़ तो क्लियर है कि अप्रॉक्स में ये इक्वल होने लगेगा हाइपोटेनस जो है बेस के। एक और कंडीशन क्या होगा, बी से जो ए डैश एन का जो लेंथ होगा, बी से ए डैश एन का जो लेंथ होगा, ये टेंस्ट करने लगेगा किसको, 0 को टेंस्ट करने लगेगा। किसको चेंज करने लगेगा, 0 को टेंस्ट करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि 0 करीब आ जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 0। अब साइन, अब अपना एंगल तो हम सी को मान रहे हैं ना, तो सी पे 0 डिग्री का एंगल हम एंगल जैसे माने, तो इसके लिए अपोजिट साइड यानी कि बी ए डैश एन। अब बी ए डैश एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0, तो हो गया 0 डिवाइड बाई हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस तो बी सी है या फिर ए डैश एन है, कुछ भी है। यहाँ पे मान लिया कि सी ए डैश एन, कुछ भी वैल्यू रहे कोई फर्क पड़ेगा, साइन 0 का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अब आते हैं कॉस का, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस के लिए कॉस का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है कि साइड एडजेसेंट टू दैट एंगल बाई हाइपोटेनस। तो इस सी के लिए एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी है, और इसका हाइपोटेनस क्या है, ए डैश सी है, यानी कि बी सी अपॉन सी ए डैश एन। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों तो टेंस करा, मतलब ये दोनों अप्रॉक्स इक्वल है ना, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। tan 0 का वैल्यू हमने एक जगह फार्मूला पहले पढ़ाया था, ध्यान है या नहीं, कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो एक पार्टिकुलर एंगल के लिए tan 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 बाई कॉस 0। साइन 0 का वैल्यू 0 बाई कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी कि इसका आंसर आ गया 0। इसी तरह अगर हम कॉसेक 0 की बात करें, तो कॉसेक 0 किसका उल्टा होता है, साइन 0 का, तो 1 बाई साइन 0। अब 1 बाई क्या है, ये साइन 0 का वैल्यू 0 है, और 1 बाई 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्या डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, यानी कि किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो पहला ऐसा अभी तक वैल्यू मिला जिसका एंगल मिला कॉसेक 0, जिसका कि हमें वैल्यू नहीं मिला है, बाकी हर एक एंगल का वैल्यू निकलते आ गया है। इसके बाद सेक 0 का क्या होगा वैल्यू, सेक 0 यानी किसका उल्टा है, कॉस 0 का उल्टा, तो 1 बाई कॉस, कॉस का वैल्यू कितना है 1, तो 1 बाई 1 क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है। अब इसके अलावा है अपना tan 0। तो tan 0 किस, सॉरी tan 0 तो हो गया cot 0। तो cot 0 का वैल्यू क्या होगा, cot 0 वैल्यू 1 बाई tan 0। अब tan 0 का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 बाई 0, और ये भी आ जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब जिस जिसका वैल्यू 0 आया है उसके उल्टे वाले ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। इतना चीज़ एकदम दिमाग में रख लिए। तो क्या 0 डिग्री के लिए समझ में आ गया कैसे किसका वैल्यू बदलता है। ये
0 डिग्री के लिए हमारा क्या होता है कि साइड अपोजिट टू दैट एंगल ही गायब हो जाता है, मतलब उसका इतना माइनर वैल्यू आता है कि उसको 0 के अप्रॉक्स मानते हैं, ताकि उसके कारण क्या होता है कि हमारा एंगल का वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। बाकी ये चीज़ दिमाग से एकदम हटा देना है कि 0 डिग्री का एंगल कभी ट्रेंगल में बनता भी है। ट्रेंगल में कभी भी 0 डिग्री का एंगल बन ही नहीं सकता है, वो 0.00000 ऐसा ना कि मिलियंस ऑफ 0 के बाद लास्ट में जाएगा 1 आ जाएगा, आएगा ही आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये तो 0 डिग्री का हो गया। अब आते हैं कि 90 डिग्री पे कैसे किसका वैल्यू होता है। चलिए अब हम आते हैं फॉर द एंगल 90 डिग्री व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सिंपल सा एक फंडा है, फिर से बात वही है कि क्या 90 डिग्री का एंगल, 2 एंगल पॉसिबल है किसी एक ट्रायंगल में कि 90 डिग्री का एंगल बन जाए? क्या पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि फिर से 90 का 2 अगर एंगल बनेगा तो क्या हो जाएगा 180, तो फिर तीसरे एंगल का बात ही नहीं है। और जब तक 3 वर्टिसेज होंगे नहीं, 3 कॉर्नर होंगे नहीं, 3 आर्म्स होंगे नहीं, 3 एंगल होंगे नहीं, तो फिर ट्रायंगल बनेगा कहाँ से? ट्रायंगल का मतलब ही होता है ट्राई मतलब 3 और एंगल मतलब एंगल, यानी कि उसमें 3 एंगल एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पे भी वही बात होता है कि हमारा जो एंगल हम लोग मान के चलते हैं, कोई भी एंगल उसको टेंड्स टू मान के चलते हैं कि ये क्या है, टेंड्स टू 90 डिग्री। ये पहला मेथड से हम समझा रहे हैं, इसको 2 तरीके से समझा सकते हैं। हम पहला तरीका से ऐसे समझा रहे हैं कि टेंड्स टू 90 करके कैसे करेंगे हम लोग। जैसे हम यहाँ पे एंगल सी को मान लेते हैं कि एंगल सी हमारा क्या है, टेंड्स टू 90 कर रहा है। अब एक सी बात है, जब हमारा एंगल सी हमारा टेंस टू 0 कर रहा था, उस केस में किस साइड का वैल्यू 0 आया था? इस परपेंडिकुलर का वैल्यू 0 होते चला जा रहा था। ध्यान से देखे होंगे आप लोग कि जैसे जैसे हम लोग क्या किए थे, परपेंडिकुलर का साइड छोटा किए थे, वैसे वैसे एंगल का हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे एंगल का वैल्यू भी घटते चला गया था। इस केस में क्या होगा, अब हमको इसको 90 से 10 के पास ले जाना है। तो जब से हम इसको 90 के पास ले जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, हम धीरे धीरे एंगल बी के करीब आते जाएंगे। यानी बी के करीब जैसे जैसे आते जाएंगे, यानी यहाँ पे आएंगे तो ये एंगल थोड़ा सा तो बड़ा होगा, इससे और करीब आएंगे तो और बड़ा होगा एंगल। अब सबसे लास्ट में ऐसा कोई पोजीशन मान ले कि सी हमारा उठ के यहाँ पे आ जाए, यानी इसको सी डैश मान लेते हैं सिंपल। तो इस केस में क्या होगा, हमारा बेस कम होते जा रहा है, और इस केस में हमारा जो बेस है, यानी जो हमारा बी सी डैश है, वो किसको टेस्ट करेगा, 0 को। ध्यान से देखिएगा। और हमारा ए बी जो है वह किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी जो है वह किसके इक्वल हो जाएगा, अपना ए बी। ध्यान से देखिएगा, इस ए सी डैश के इक्वल होने लगेगा। यानी अपना जो है परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेनस के इक्वल होने लगेगा। परपेंडिकुलर किसके इक्वल होने लगेगा, हाइपोटेनस के। और बेस किसके इक्वल होने लगेगा, 0 के करीब जाने लगेगा। बस यही तो 2 चीज़ का खेल है पूरे इसमें समझने के लिए। अब क्या होगा, जब इतना हमें अगर समझ में आ गया, तो यानी कि ए बी और ए सी डैश आपस में इक्वल होते जाएंगे, और बी सी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं हम साइन के लिए। हम एंगल सी की ही चर्चा कर रहे हैं। एंगल सी हमारा क्या हो रहा है, अब जैसे जैसे ये एंगल का वेरिएशन बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे जो सी डैश वाला पोर्सन है, यानी ए सी डैश बी है, वो टेंस टू 90 कर रहा है। एकदम 90 तो है नहीं, क्योंकि जैसे 90 होगा तो यहाँ पे एंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर खत्म कहानी। हम इसको 89.999 मान के बना लेंगे। उसको हम लोग राउंड ऑफ क्या करेंगे, 90 करेंगे। वही काम एक्चुअली में होता है। तो अगर बात करें साइन 90, इस साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू, तो इसके लिए क्या होगा, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड क्या है, ए बी है, और बाई में हाइपोटेनस क्या है, ए सी डैश, और दोनों एक दूसरे के इक्वल है, टेंस कर रहा है। यानी कि दोनों को अगर कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारा हो जाएगा 1। उसके बाद cos 90, cos 90 के लिए क्या हो जाएगा, बी सी डैश एडिसेंट साइड बाई हाइपोटेनस ए सी डैश। अब बी सी डैश किसको टेंस कर रहा है, 0 को, तो 0 बाई ए सी डैश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब साइन हो गया 91, cos 90 हो गया 0। अब यहाँ से अगर हम tan 90 की बात करें,
तो दो तरीके से निकल सकता है, या तो साइन 90 बाई कॉस 90 कर ले तो, या फिर डायरेक्ट हम इसके लिए देख भी ले कि पी बाई बी क्या होगा। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और बेस क्या है बी सी डैश। तो बी सी डैश तो टेंस कर गया 0 को, तो 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी देख ले कि साइन 90 बाई कॉस 90 तो हो गया 1/0, यानी कि इसका भी आंसर आ गया नॉट डिफाइंड। क्लियर है। अब साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 90 का जस्ट उल्टा, यानी 1/sin 90। 1 साइन 90 का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1/1 क्या हो गया 1 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक 90 की अगर बात की जाए तो सेक 90 क्या हो जाएगा 1/cos 90, और 1/cos 90 और cos 90 का वैल्यू है 0, तो 1/0 क्या हो गया, फिर से यहाँ पे इसका ही वैल्यू आ गया क्या नॉट डिफाइंड। क्लियर है। अब एक बच गया क्या tan का उल्टा cot। तो cot 90 के लिए हम लोग क्या करें 1/tan 90, और 1/tan 90 मतलब क्या है tan 90 नॉट डिफाइंड, तो 1/नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे नॉट डिफाइंड हम लोग लिख रहे हैं ना, ये भी एक तरीके से थोड़ा सा बोलने में ऑकवर्ड है, और क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्ट तो कोई चीज़ का वैल्यू 0 है नहीं, और हमको इसलिए नॉट डिफाइंड लिख दे रहा है क्योंकि किसी भी चीज़ को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि टर्म क्या है एरर लाइक हो गया, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में देखा जाए तो। लेकिन ये तो एग्जैक्ट वैल्यू 0 है भी नहीं 90 के लिए, तो ये इसलिए ऐसा लोग लिखते हैं ताकि मतलब कोई इसका वो नहीं हो पाए, क्योंकि हम तो इसको 0 के इक्वल मान के चल रहे हैं कि अपना बेस ही 0 के इक्वल आ गया, लेकिन एग्जैक्ट में तो 0 है नहीं तो इस कारण से अगर हम देखा जाए तो cot 90 के लिए, तो सी के लिए बेस क्या है बी सी डैश, क्योंकि tan का जस्ट उल्टा, tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ पे हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो एंगल सी डैश के लिए बेस क्या है बी सी डैश है, तो बी सी डैश बाई में ए बी हो गया अपना इसका परपेंडिकुलर। अब ए बी का वैल्यू कुछ भी है, लेकिन बी सी डैश किसको टेंस कर रहा है 0 को, तो हो गया 0/AB, यानी कि आंसर आ गया 0। तो cot 90 का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, तो sin 90 आ गया 1, cos 90 आ गया 0, tan 90 आ गया नॉट डिफाइंड, cosec 90 आ गया 1, sec 90 आ गया नॉट डिफाइंड, और cot 90 आ गया 0। यानी कि इसमें जिस चीज़ का वैल्यू 0 आया होगा उसके उल्टे वाले का नॉट डिफाइंड आया, और नॉट डिफाइंड वाले का उल्टे का वैल्यू 0 आया, दोनों एक दूसरे क्या है रेसिप्रोकल है। तो इस तरीके से हर एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज़ का एक कुछ पार्टिकुलर फिक्स एंगल, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हमने क्या किया वैल्यू देखा। एक चार्ट बना के हम अगले लेक्चर तक कोशिश करेंगे कि ला दे, ठीक है, जहाँ पूरा एक टेबल में सब कुछ बना हुआ रहे। वैसे तो हमने पूरा प्रूफ के साथ बताया है, तो इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कैसा लगा ये जान के कि कैसे हम लोग 0 का या फिर 90 डिग्री का या फिर किसी भी पार्टिकुलर एंगल का जो भी हमने प्रूफ के साथ बनाया है वैल्यू निकाला है, इस पर थोड़ा सा अपना राय बताइएगा और जुड़िए हमारे चैनल से। और देखिए इसी तरह से अच्छे अच्छे टॉपिक का देखिए कि कैसे क्या होता है इस सब के लिए। और बोर्ड की तैयारी में अब थोड़ी भी वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया है एक्सपेरिमेंट करने का। सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक्सपेरिमेंट करने का अपने पास टाइम नहीं रह गया है। जहाँ से जो कंटेंट मिले उसको क्या करना है, कैचअप करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि इसी बीच में अभी आपका दशहरा है, दिवाली है, तो इस पर छुट्टी रहेगा तो बच्चे तो मस्ती करते ही हैं। तो इस सब चीज़ से थोड़ा सा वो होते हुए अपनी पढ़ाई भी साथ साथ होनी चाहिए, और मस्ती तो अलग जगह है ही। तो ऐसे करके अपना पढ़ाई कंप्लीट कीजिए। और जब भी कोई दिक्कत बुझाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर हमने तो अपना पार्टिकुलर इंस्टा आईडी डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और व्हाट्सएप नंबर तो डाला ही हुआ है। और बाकी हाँ, अगर ऑफलाइन अगर हमारा क्लास अटेंड करना है तो उसके लिए भी एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पे आके आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.2 का, जिसमें जितने भी ये एंगल वाले क्वेश्चन हैं उसको हम लोग NCERT को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।